अगला प्रश्न है, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम शब्द है। तो संतोष का विलोम शब्द पूछा है, तो संतोष का असंतोष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्तुत्य का विलोम शब्द पूछा है, तो स्तुत्य का हे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जड़ का चेतन होता है, यानी कि जड़ का विलोम शब्द पूछा है आपसे, तो चेतन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम शब्द बताइए। तो लौकिक क्या होता है, तो लौकिक का होता है अलौकिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, पंडित का विलोम शब्द पूछा आपसे। पंडित का विलोम शब्द क्या होता है, तो पंडित का मूर्ख होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो ऋणी का विलोम शब्द है, तो ऋणी का विलोम शब्द जो होता है उऋण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगर इसमें देखिए ऑप्शन में उऋणी भी दे रखा है, तो ये उऋणी इसका नहीं होता है, इसका जो ऋणी का विलोम शब्द होता है उऋण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए, अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या होता है, अस्त्रीकरण का होता है निरस्त्रीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से चिरंतन का विलोम शब्द है, चिरंतन का जो नश्वर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, बर्बर का विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो बर्बर का विलोम शब्द सभ्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बर्बर का सभ्य कहाँ दे रखा है, तो बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तरल का विलोम शब्द क्या होता है, तरल का ठोस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का विलोम शब्द है, आकाश का जो है पाताल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर। और देखिए अगला प्रश्न है, कोमल का विलोम शब्द क्या है, तो कोमल का विलोम शब्द होता है कठोर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, देखिए खिन्न का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, खिन्न का इसमें विखिन्न भी दे रखा है, तो इसका विखिन्न नहीं होता है, इसका जो खिन्न का विलोम शब्द होता है वो मुदित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अब देखिए, विधि का विलोम शब्द पूछा है, तो विधि का निषेध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम शब्द है, कृत्रिम का क्या होता है, प्राकृतिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है, प्राचीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम शब्द है, तो आरोह का विलोम शब्द अवरोह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ज्योति का विलोम शब्द क्या होता है, तो जो ज्योति का विलोम शब्द होता है तम होता है, इसके आंसर सी हो जाएगा। अगम का विलोम शब्द क्या होता है, अगम का जो होता है सुगम होता है, अगम का सुगम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगम का क्या होता है, सुगम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम शब्द है, कृपण का क्या होता है, दानी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 है। देखिए 67 नंबर है, संधि का विलोम शब्द क्या होता है, संधि का होता है विग्रह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विलोम शब्द है, इनकी विपरीत पूछा है, तो उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन होता है, उत्थान का पतन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम शब्द है, हिंसा का अहिंसा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम शब्द है, स्तुति का क्या होता है, स्तुति मतलब होता है प्रशंसा, तो प्रशंसा क्या होता है, निंदा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे अगला प्रश्न है, अधिक का विलोम शब्द क्या है, अधिक का होता है न्यून होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विलोम शब्द है, क्षुद्र का विपरीतार्थक, क्षुद्र क्या होता है, महान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विलोम शब्द है, संयोग का वियोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखित का विलोम शब्द क्या होता है, तो लिखित का होता है मौखिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम शब्द हो जाएगा, तो आमिष का देखिए सामिष तो इसका परिवाची शब्द हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरामिष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम शब्द, अग्नि का होता है जल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है, उदय का विलोम शब्द जो होता है अस्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम शब्द है, एकत्र का विलोम शब्द क्या होता है, विकीर्ण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम, देखिए इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है, तो भूगोल का खगोल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है, सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द गौरव का लाघव होता है, तो गौरव का लाघव ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द क्या है, अथ का इति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तरल का विलोम शब्द क्या होता है, तरल का जो होता है तरल का विलोम शब्द ठोस होता है, तरल का विलोम शब्द क्या होता है, ठोस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द उदार का विलोम शब्द है? उदार का विलोम शब्द क्या होता है? तो उदार का होता है कठोर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जंगम का विलोम शब्द पूछ ले, जंगम का स्थावर होता है, ये भी पीछे आ चुका है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो तीक्ष्ण का जो होता है वो होता है आपका कुंठित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एकल का विलोम शब्द क्या होता है? तो एकल का जो होता है बहुल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? देखिए साँझ का दोपहर दे रखा है, कृपण का दाता दे रखा है, प्रसन्न का प्रफुल्ल दे रखा है, शुष्क का जो है गीला हो जाएगा या फिर नम हो जाएगा। तो इसका क्षुद्र दे रखा है, ये गलत दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए इसमें पूछा है सही युग्म पूछा है, तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा। साँझ का दोपहर दे रखा है, प्रसन्न का प्रफुल्ल दे रखा है और कृपण का देखा जाता है दाता देखा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कृपण का दाता, यानी कि कृपण का मतलब होता है दाता, मतलब कि होता है कृपण का मतलब होता है ऋणी, ऋणी जो होता है, तो इसका मतलब दाता हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 89 का बी हो जाएगा। इहलोक का विलोम शब्द क्या होता है? इहलोक का परलोक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विपरीत अर्थ के संबंध में कौन से कथन सही हैं? देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है 91 नंबर में, देखिए 91 में दे रखा है विलोम शब्द बनाने के लिए दूर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है, ये सही आंसर सही हो जाएगा। विलोम शब्द बनाने के लिए निर उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है? तो बिल्कुल किया जाता है, इनके ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। सु उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाया जाता है, देखिए ये गलत दे रखा है। और सम उपसर्ग लगाकर विपरीत शब्द बनाया जाता है, तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और प्रति उपसर्ग के प्रयोग से विपरीत यानी कि विलोम शब्द का बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई भी सही हो जाएगा। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों मिल रहे हैं, ए बी और ई, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, नेकी कबलाई दे रखा है, नेकी कबलाई जो इसका पर्यायवाची दे रखा है इसमें, तरुण का किशोर इसमें पर्यायवाची दे रखा है, विभक्त का पृथक दे रखा है, विभक्त का मतलब ये अलग करना होता है, पृथक मतलब यानी इसमें भी जो है पर्यायवाची दे रखा है। और दीर्घ काय का जो होता है कृष का होता है विलोम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द पूछा है आपसे। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभाव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अमावस्या का पूर्णिमा दे रखा है, आचार का अनाचार दे रखा है, कुटिल का सरल दे रखा है और गुप्त का मुक्त दे रखा है। देखिए गुप्त का मुक्त नहीं होगा, इसका जो है गलत दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। कोप का विलोम शब्द क्या होता है? तो कोप का जो होता है, कोप का विलोम शब्द इसमें क्या दे रखा है? कोप का कृपा होता है क्या? देखिए कोप का विलोम शब्द कृपा होता है, बिल्कुल जी, कोप का विलोम शब्द कृपा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करुण का निष्ठुर दे रखा है, आस्तिक का अधार्मिक दे रखा है, संकल्प अकल्प दे रखा है और सुदूर का विस्तार दे रखा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? 96। और 96 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करुण का जो है निष्ठुर हो जाएगा, करुण का निष्ठुर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 97 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम शब्द है? तो सरल का जो है जटिल भी हो जाएगा और देखिए कभी कभी सरल का वक्र भी हो जाता है, इनका इसका तो देखिए होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें जो नहीं दे रखा है तो हम लोग जटिल मार के चले जाएंगे, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जटिल। अस्त का विलोम शब्द क्या होता है? अस्त का विलोम शब्द उदय होता है, इनके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋजु का विलोम शब्द कैसा होता है? तो ऋजु का विलोम शब्द जो है वक्र होता है, इनकी ऑप्शन नंबर देखिए दोनों ए और बी दोनों में दे रखा है तो कोई भी एक मार लेंगे, इसमें दोनों दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है, इनकी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर मान लेते हैं, ठीक है। देखिए यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? तो यथार्थ का विलोम शब्द जो होता है आदर्श होता है, इनकी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।